नमस्कार। मैं आपके सामने एक श्रावण मास से रिलेटेड स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। सुनिए सुना रहा हूँ एक दास्तान है। सावन का महीना बड़ा पावन महान है। सुनिए सुना रहा हूँ एक दास्तान है। सावन का महीना बड़ा पावन महान है। लाखों कावड़िया जाते हैं श्री बाबा धाम को, जपते हुए उमंग में बम बम के नाम को। इकलौता बेटा बाप का, माता का नौनिहाल, कांवड़ चढ़ाने के लिए वो भी चला इस साल। उसकी पत्नी बोली कि नाथ आपके संग मैं भी जाऊंगी, कांवड़ आपके साथ में जाकर चढ़ाऊंगी। खुशियों में झूमते हुए वो दोनों चल पड़े, भोले को जल चढ़ाने के लिए घर से निकल पड़े। सुल्तानगंज में पहुंचकर जहां से जल भरा जाता है, गंगा के किनारे खुश होकर देखने लगे मेले के नजारे। पति बोला आ रहा हूँ मैं स्नान कर अभी, फिर पीछे तू नहाना आ जाऊं मैं जब भी। और कूद पड़ा गंगा जी में डुबकी लगाया, फिर लौट करके वो वहां वापस नहीं आया। पत्नी को गया छोड़ अकेली इस संसार में, वो बह गया श्री गंगा जी की बीच धार में। चारों तरफ में जैसे एक चित्कार मच गया, गंगा के किनारे में हाहाकार मच गया। पत्नी पछाड़ खाती थी, रोती थी जार जार, कि भोले तूने लूट लिया मेरा सोने का संसार। कांवड़ चढ़ाने आए थे खुशियों में झूमते, हे कांवड़ चढ़ाने आए थे खुशियों में झूमते, पर लुट गई अब भोले जी मैं तेरे द्वार पे। ये लो संभालो, ये लो संभालो भोले अपनी कांवड़, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे। लूट लिया तूने मेरे सोने के संसार को, कर दिया वीरान महकते हुए गुलजार को। कौन कह रहा है कि तू दानी दयावान है, दीन और निर्बल पे सदा रहता मेहरबान है। तेरी बात आज सभी बात आज लिया मैंने जान है, बस निर्दयी कठोर है पत्थर का तू भगवान है। अरे उठ गया विश्वास मेरा आज तेरे नाम से, क्या कहूंगी दुनिया को जा कर के तेरे धाम से। मैं भी चली जाऊंगी दुनिया से नाता तोड़ कर, अब यहीं मर जाऊंगी पत्थर से सर को फोड़ कर। फिर देख कर के हाल एक संत को आई दया, और पानी पिला करके पूछने लगे बेटी बता, अरे हाल जरा सुना दे अपना यहाँ पे बैठ कर। किस लिए तू फिर रही है मारी मारी दर बदर। अब रो के वो कहने लगी बस टूट गया ख्वाब है, आज इस दुनिया में मेरा लुट गया सुहाग है। संत बोले बेटी तू हिम्मत से जरा काम ले, एक दफा भोले प्रभु का प्रेम ते से तू नाम ले। अरे देते हैं सबको सहारा तू उन्हीं को याद कर, जो भी तुझको कहना है चल के वहीं फरियाद कर। वो मार के उस संत को पत्थर उठा आगे बढ़ी, और थर थरा के इस तरह कहते हुए वो गिर पड़ी। क्या ये लो संभालो, लो संभालो, लो संभालो भोले अपनी कांवड़, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे, लुट गई मैं अभागन यहाँ पे। फिर सैकड़ों कावड़ियों की कावड़ झपट के तोड़ दी, मार के पत्थर न जाने कितनों के सर फोड़ दी। और पीछे 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 आ गई वो भोले जी के द्वार में, गिर पड़ी वो औंधे मुश्व शंभु के दरबार में। और बोली चीख मार के क्या तू ही वो भगवान है, अरे कर दिया बगिया को मेरे तूने तो वीरान है। क्या मिला ओ निर्दयी सुहाग मेरा लूट कर, रोने लगी हिचकियां ले ले के फूट फूट कर। कि है अगर भगवान तो क्यों सामने आता नहीं, बिजली आसमान से क्यों मुझ पे गिराता नहीं। सर को पटकने लगी शिवलिंग पे वो बार बार, सर के उससे बहने लगी चारों तरफ खून की धार। फिर हो गई बेहोश तो कुछ लोगों ने मिलकर उसे
एक जगह लिटा दिया मंदिर के ला बाहर उसे, लोगों ने समझा ये कि नारा जगत से कर गई। ये कौन थी बेचारी आज आके यहाँ मर गई। फिर आई एक आवाज, अरे भाग्यवान जरा आँख खोल। फिर आई एक आवाज, भाग्यवान जरा आँख खोल। प्रेम से शिव भोले जी के नाम की जयकार बोल। वो चौंक करके देखने को खोली जब अपनी नजर, वो चौंक करके देखने को खोली जब अपनी नजर। उसके पति ही की गोद में रखा था उसका सर। बोली पति से लिपट ये कैसा चमत्कार है। हंस के पति बोला ये शिव भोले का दरबार है। अरे सूखे हुए बाग हृदय के यहीं खिल जाते हैं, मुद्दतों से बिछड़े हुए भी यहीं मिल जाते हैं। अरे मैं तो बह गया था श्री गंगा जी की धार में। लोग कुछ नहा रहे थे घाट के उस पार में। एक संत की पड़ी बहते हुए मुझ पे नजर, कहते हैं कुछ लोग वही लाया मुझे तैर कर। होश में लाकर मुझे बतलाया वो तेरी खबर, और बोला सीधे जा चला तू बाबा धाम की डगर। पत्नी तेरी कर रही है बस तेरा ही इंतजार, तेरी जुदाई में बेचारी हो गई है बेहाल। और बह रही थी संत के सर से खून की एक मोटी सी धार। ये देख करके संत से मैंने पूछा बार बार, ए बाबा कैसे चोट लगी है मुझे बताइए, मुझसे अपने दिल की कोई बात ना छुपाइए। संत बोले मेरी एक बेटी है गुस्से में आज हार कर, सर फोड़ दिया सर मेरा पत्थर से मार मार कर। अब मुस्कुरा के कहने लगे उसका ये उपहार है, पर मेरी पगली बेटी को मुझसे बड़ा ही प्यार है बड़ी जिद्दी अभी दुनिया से वो नादान है। पर कुछ भी हो मैं हूँ पिता और वो मेरी संतान है, पर कुछ भी हो मैं हूँ पिता और वो मेरी संतान है। तब तो पत्नी घबरा गई सुनकर पतिदेव के बयान को कि नाथ मैं भी तो मार बैठी थी एक संत दयावान को। फिर पत्नी बोली नाथ अब कावड़ अभी मंगाइए, और मेरे साथ चल के भोले जी को जल चढ़ाइए। हाथ में जल पात्र लिए दोनों जब आगे बढ़े, अरे देखा मुस्कुराते हुए संत को वहां खड़े। देख कर कि उनको वहां हो गए हैरान है, क्या दिव्य रूप उनका है चेहरा प्रकाशवान है। फिर उन्हें दिखलाई पड़ी बहती है जटा से गंग, अरे भोले बाबा थे खड़े हंसते हुए गौरा के संग। थामने को शिव चरण वो दोनों जब आगे बढ़े, अरे लोक हो गई भोले जी शिवलिंग पे वो गिर पड़े। अब रो के वो कहने लगे गलती क्षमा कर दीजिए, आपकी शरण में है बाबा दया कर दीजिए। दानी आपकी शरण में है बाबा दया कर दीजिए। धन्य है माया तेरी तू दानी दयावान है, चरणों में अपनाइए हम मूर्ख हैं नादान हैं। ओ भोले तेरा भेद कोई पाया नहीं पार है, पूजता है तुमको तभी तो सभी संसार है। फिर दोनों प्राणी भोले को कावड़ चढ़ा हुए प्रसन्न, फिर दोनों प्राणी भोले को कावड़ चढ़ा हुए प्रसन्न। और गाने लगे शर्मा जल चढ़ा के प्रेम से भजन, क्या ये लो संभालो भोले अपनी कांवर। हो गए हम धन्य यहाँ पे, हो गए हम धन्य यहाँ पे।